आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सच में यकीन करने लायक नहीं है। ये कहानी है मानव इतिहास के सबसे लंबे समय तक जीने वाले इंसान की। एक ऐसी जिंदगी जो कल्पना से भी परे है। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। उस दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें जॉन कैलमेंट ने अपनी आंखें खोली। साल था 1875। फ्रांस का एक छोटा सा शहर। उस वक्त न तो कारें थीं न ही हवाई जहाज। रात में रोशनी के लिए बस मोमबत्तियां जलती थीं। और उस माहौल में कौन सोच सकता था कि ये छोटी सी लड़की एक दिन इतिहास रच देगी। जरा सोचिए, 122 साल की जिंदगी। उन्होंने अपनी आंखों से क्या क्या नहीं देखा होगा। जब वो सिर्फ 14 साल की थी तो पेरिस में एफिल टावर को बनते हुए देखा। उन्होंने दो विश्व युद्धों की भयावहता झेली, भारत की आज़ादी का जश्न देखा और उस ऐतिहासिक पल की भी गवाह बनी जब इंसान ने पहली बार चांद पर अपना कदम रखा। और कमाल की बात देखिए, जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा ना, तब तक इंटरनेट का दौर शुरू हो चुका था। तो सवाल ये उठता है, आखिर इतना लंबा जीवन ये संभव कैसे है? क्या ये सिर्फ अच्छी किस्मत थी, एक तरह की जेनेटिक लॉटरी, या फिर जीने के तरीके में, आदतों में कोई राज छिपा था? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जॉन की कहानी सच में हैरान कर देने वाली है और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि लंबी उम्र का राज आखिर है क्या? क्या ये सब कुछ पहले से तय होता है, हमारे जीन्स में लिखा होता है, या फिर हमारी आदतें और हमारा रहन सहन ज्यादा मायने रखता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब हम विज्ञान की मदद लेंगे। और जानते हैं विज्ञान क्या कहता है? एक बहुत ही मशहूर स्टडी है, डेनिश ट्विन्स स्टडी, और उसके नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। स्टडी बताती है कि हमारी उम्र कितनी लंबी होगी, इसमें जीन्स का रोल सिर्फ 20% है। जी हाँ, सिर्फ 20%। बाकी का पूरा 80% वो निर्भर करता है हमारी जीवन शैली और हमारे माहौल पर। मतलब साफ है, कंट्रोल हमारे हाथ में ज्यादा है। अच्छा, तो अगर ये साबित हो गया है कि हमारी आदतें ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? क्यों ना हम उन लोगों को देखें जो पहले से ही एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, उनकी जिंदगी को स्टडी करें। बस इसी सोच से जन्म हुआ ब्लू जोन्स के कॉन्सेप्ट का। और इस खोज के हीरो हैं, या कहें जासूस हैं, डैन ब्यूटनर। 2000 के दशक की शुरुआत में डैन ने नेशनल जियोग्राफिक के साथ मिलकर एक मिशन शुरू किया। मिशन था दुनिया के उन कोनों को ढूंढना जहां लोग सबसे लंबा और सबसे सेहतमंद जीवन जीते हैं। तो डैन और उनकी टीम, जिसमें साइंटिस्ट और दूसरे एक्सपर्ट्स शामिल थे, उन्होंने दुनिया में ऐसी 5 जगहों को खोज निकाला। इन्हें नाम दिया गया ब्लू जोन्स। ये हैं इटली का सार्डिनिया, जापान का ओकिनावा, अमेरिका में लोमा लिंडा, ग्रीस का इकारिया और कोस्टारिका का निकोया प्रायद्वीप। ये वो जगहें हैं जहां 100 साल से ज्यादा जीना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल था कि इन जगहों में ऐसा क्या खास है? क्या वहां का पानी जादुई है या हवा में कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब डैन की टीम ने गहराई से जांच की तो पता चला कि इसका राज कोई एक चीज नहीं, बल्कि जीने की 9 ऐसी आदतें हैं जो इन 5 जगहों पर कॉमन थीं। इन्हीं 9 आदतों को नाम दिया गया द पावर 9, और यही लंबी उम्र की पहेली का जवाब है। तो चलिए इन्हें और अच्छे से समझने के लिए 3 ग्रुप्स में बांटकर देखते हैं। पहला ग्रुप है हमारा शरीर, यानी कि मूवमेंट और डाइट। अब देखिए, ब्लू जोन्स में लोग कोई जिम जाकर घंटों पसीना नहीं बहाते। नहीं, उनका तो माहौल ही ऐसा है जो उन्हें लगातार एक्टिव रखता है। थोड़ी बागवानी कर ली, दोस्तों से मिलने पैदल चले गए, ये सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। और खाने की बात करें तो उनकी डाइट का लगभग 95% हिस्सा पेड़ पौधों से आता है। और सबसे जरूरी बात, वो कभी भी पेट ठूस कर नहीं खाते। इसी से जुड़ा है 80% का नियम। इसके लिए ओकिनावा में एक बहुत ही प्यारी कहावत है, हारा हाची भू। वो इसे खाना खाने से पहले बोलते हैं। इसका मतलब है तब खाना बंद कर दो जब लगे कि पेट 80% भर गया है। सोचिए, ये छोटी सी आदत कैलोरी को कंट्रोल करने में कितनी बड़ी मदद करती है। अच्छा, अब एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर आते हैं, वाइन। डैन ने अपनी रिसर्च में पाया था कि कुछ ब्लू जोन्स में लोग थोड़ी वाइन पीते हैं, और पहले की कुछ रिसर्च भी कहती थी कि रेड वाइन शायद दिल के लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन अब जो नई और बड़ी स्टडीज आई हैं वो साफ कहती हैं कि लंबी सेहत के लिए 0 अल्कोहल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि ब्लू जोन्स के लोग वाइन की वजह से नहीं, बल्कि उसके बावजूद लंबा जी रहे हैं।
चलिए अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, जो है माइंडसेट, यानी हमारी सोच। ब्लू जोन्स में लोगों के पास जीने का एक मकसद होता है। ओकिनावा में इसे इकिगाई कहते हैं और कोस्टा रिका में प्लान दे वीडा, मतलब सुबह उठने की कोई वजह। और इसके साथ साथ वो रोज अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे वो दोपहर में एक छोटी सी झपकी हो, प्रार्थना हो या दोस्तों के साथ गपशप। और जानते हैं इसका असर कितना जबरदस्त है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ अपनी जिंदगी में एक मकसद होने से उम्र में 7 साल और जुड़ सकते हैं। सोचिए, पूरे 7 साल। और तीसरा और आखिरी ग्रुप है कम्युनिटी, यानी हमारा समाज और हमारे लोग। ब्लू जोन्स में एक बात कॉमन है, ज्यादातर 100 साल जीने वाले लोग किसी न किसी धार्मिक या सामाजिक समुदाय का हिस्सा हैं। वो अपने परिवार को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और उनके दोस्त भी ऐसे होते हैं जो अच्छी आदतों को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं ना, आदतें फैलती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। तो सवाल ये है कि क्या इन सारी बातों को आज की मॉडर्न दुनिया में अपनाया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। चलिए सिंगापुर का केस देखते हैं। वहां सरकार ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया है जो लोगों को सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित करता है। जैसे उन्होंने हेल्दी खाने की चीजों को सस्ता कर दिया, चलने फिरने को बढ़ावा देने के लिए अच्छी सड़कें और फुटपाथ बनाए, जंक फूड और गाड़ियों पर भारी टैक्स लगा दिया। यहाँ तक कि अगर कोई अपने बूढ़े माता पिता के पास रहता है तो उसे टैक्स में छूट मिलती है। और नतीजा, आज सिंगापुर दुनिया के सबसे हेल्दी देशों में गिना जाता है। तो इन सारी बातों से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। देखिए, जॉन काल्मेन की तरह 122 साल जीना शायद किस्मत की बात हो, लेकिन एक लंबा, खुशहाल और सेहतमंद जीवन जीना ये कोई लॉटरी नहीं है। ये काफी हद तक हमारे अपने फैसलों, हमारी आदतों और हमारे माहौल पर निर्भर करता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए। हम ये तो समझ गए कि हमारा माहौल हमारी सेहत पर कितना असर डालता है। तो जरा सोचिए, ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जो हमारे अपने मोहल्ले, हमारे अपने शहर को एक छोटा सा ब्लू जोन बनाने की शुरुआत कर सके? इस पर विचार